हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, और 50 से अधिक फ्रेजल वर्ब्स मैंने इसमें लिए हैं जिनका मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग बताऊंगा। साथ के साथ सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे लोकल हो, चाहे बोर्ड की हो या कंपटीशन की हो, या फिर आप स्पीकिंग में इनका यूज करते हैं या डेली इंग्लिश में यूज करते हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और आराम से समझने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। पहला है वर्क आउट। वर्क आउट का मतलब होता है हल करना, यानी किसी समस्या का सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व ए प्रॉब्लम यानी किसी समस्या को हल कर लेना। आई कैन वर्क आउट दिस क्वेश्चन, यानी मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। तो वर्क आउट यानी हल करना, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, मुझे आता है हल करना, इसके बारे में पता है। पहला। दूसरा इसका मीनिंग होता है व्यायाम करना। वर्कआउट का क्या होता है? व्यायाम करना। टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कई बार आप कहते हो ना, कहां से आ रहे हो भैया, सुबह सुबह दौड़ते हो, कि वर्कआउट करके आ रहा हूं, यानी आप फिजिकल एक्सरसाइज करके आ रहे हो। शी वर्क्स आउट एट द जिम एवरी मॉर्निंग, यानी वह प्रत्येक सुबह जिम में वर्कआउट करती है या व्यायाम करती है। इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जगाना, जगना या उठना। तो स्टॉप स्लीपिंग या गेट अप। आई वेकअप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह जल्दी उठता हूं। तो आई वेकअप यानी जगना, उठना। राइट डाउन। राइट डाउन का मतलब होता है लिखना, नोट कर लेना, पेपर में नोट कर लेना। टू राइट समथिंग ऑन पेपर, यानी पेपर में लिख लेना। कुड यू टेल मी योर एड्रेस, क्या आप मुझे अपना पता बता सकते हैं? आई वॉन्ट टू राइट इट डाउन, मैं इसे लिखना चाहता हूं। तो मतलब पेपर में नोट करना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं। टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना, मेक समथिंग स्टार्ट वर्किंग। टर्न ऑन। इज योर कंप्यूटर टर्न ऑन, क्या आपने कंप्यूटर चालू कर रखा है, क्या आपका कंप्यूटर चालू है? तो टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? स्विच आपने घुमाया और चालू कर दिया, जैसे भी है, मतलब उसको ऑन कर देना, चालू अवस्था में करना। टर्न अबाउट। टर्न अबाउट का मतलब होता है विपरीत घूमना। टू फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि आप विपरीत दिशा में घूम जाना। ही क्विकली टर्न अबाउट, यानी वह तेजी से पीछे घूमा, विपरीत घूमा, एंड वॉक अवे, और चला गया। तो टर्न अबाउट कई बार उसमें पीटी वगैरह, फौजी वगैरह जो मार्च पास्ट करते हैं उसमें कहते हैं ना कि टर्न अबाउट यानी पीछे घूम, तो विपरीत घूमना, उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। वॉक आउट। वॉक आउट का मतलब होता है किसी जगह को, स्थान को छोड़ देना, जैसे कोई सभा है, मीटिंग हो रही है, उसको त्यागना या छोड़ करके चला जाना। तो वॉक आउट, टू लिव। दे हैड वॉक आउट इन ए टेम्पर, यानी कि वे गुस्से में छोड़कर चले गए। तो कोई ऑफिस होगा, कोई मीटिंग होगी, वहां से छोड़ के चले गए होंगे। तो दे हैड वॉक आउट इन ए टेम्पर। तो इन ए टेम्पर मतलब गुस्से में, यानी गुस्से में, क्रोधित अवस्था में वो छोड़ करके वहां से चले गए। वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब होता है सावधान या सतर्क रहना। कई बार कहते हैं ना वॉच आउट, उस पर ध्यान रखना, सतर्क रहना, बी केयरफुल, यानी सावधान रहना। वॉच आउट यानी सावधान, ये बस इज कमिंग, यानी एक बस आ रही है। तो सावधान, ये एक बस आ रही है, ध्यान रखिए कहीं आपके ऊपर से ना निकल जाए, साइड में हो जाए, रोड से हट जाइए, जो भी है सावधानी से आपके साथ बच्चे हैं। तो वॉच आउट यानी सावधान, ये बस इज कमिंग, एक बस आ रही है। थिंक अबाउट। थिंक अबाउट का मतलब होता है बारे में सोचना, किसी के बारे में सोचना। तो टू थिंक ऑफ समवन या समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में सोचना। What do you think about him? What do you think about him? यानी उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। Put off।
स्थगित कर देना यानी जिसको पोस्टपोन कहते हैं। द मैच वाज पुट ऑफ ड्यू टू रेन यानी बारिश के कारण मैच को स्थगित किया गया या मैच को रद्द किया गया। बात समझ में आ गई? पोस्टपोन स्थगित करना या रद्द करना। पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। स्टॉप समथिंग बर्निंग, कोई जलती हुई चीज को बुझाना। ही पुट आउट द लैंप एंड वेंट टू बेड यानी उसने लैंप को बुझाया और वेंट टू बेड यानी बिस्तर पर चला गया या सोने के लिए चला गया। तो ही पुट आउट द लैंप, पुट आउट यानी बुझाना। पुट अप, पुट अप का मतलब होता है उठाना, प्रस्तुत करना। रेज समथिंग, किसी मुद्दे को उठाना। पुटअप करना, कहते हैं ना कि पुटअप, कि मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, प्रश्न उठाया, प्रश्न प्रस्तुत किया या किसी मुद्दे को उठाना। द मैटर वाज पुट अप बिफोर द प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य के सामने उस बात को रखा गया, प्रस्तुत किया गया, उस बात को उठाया गया। गेट अप, गेट अप मतलब होता है जागना या खड़ा होना। लीव बेड आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद बिस्तर से उठना, इस सेंस में गेट अप का यूज किया जाता है। He gets up every morning at 6 AM यानी वह प्रत्येक सुबह 6 बजे या वह प्रत्येक सुबह 6 बजे उठता है, प्रत्येक सुबह 6 बजे उठता है। तो gets up, he gets up every morning at 6 AM यानी सुबह 6 बजे उठता है। Get out, get out का मतलब होता है चले जाना, निकल जाना। To leave or go out of a place यानी किसी स्थान से चले जाना, निकल जाना। हम कहते हैं गेट आउट ऑफ माई हाउस यानी मेरे घर से चले जाइए, मेरे घर से निकल जाइए। कई बार पिताजी को गुस्सा आ गया, आपने कोई गलत काम कर दिया, तो गुस्से में कहते गेट आउट माई हाउस। तो आप क्या कि मेरे घर से निकल जाइए, चले जाओ यहाँ से। तो उस सेंस में गेट आउट का यूज किया जाता है, किसी स्थान से चले जाना। कम इन, कम इन का मतलब होता है अंदर आना। जैसे एंटर इन द रूम, बिल्डिंग और प्लेस, किसी स्थान पे, किसी बिल्डिंग में, किसी रूम में, ऑफिस में जो है प्रवेश करना। मे आई कम इन सर, आप कहते हो ना मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो कम इन यानी अंदर आ सकता हूं। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, किसी कार्य को कंटिन्यू करना। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। कैरी ऑन, यू आर डूइंग फाइन यानी जारी रखो, यू आर डूइंग फाइन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? मशीन या स्वास्थ्य का खराब हो जाना, स्टॉप वर्किंग या फंक्शनिंग यानी हमारे बॉडी का कोई अंग कार्य करते करते खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, या मशीन जो है कार्य करते हुए रुक जाए, स्टॉप कर जाए। तो आप कहोगे द बस ब्रेक डाउन इन दी सिटी यानी बस जो है सिटी शहर के अंदर खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया यानी उसकी मशीन खराब हो गई। रन अवे, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। टू लिव ए प्लेस यानी किसी जगह को छोड़ देना, मतलब भाग जाना वहां से। When I was 18 जब मैं 18 साल का था, I ran away from home, I run away, I ran away from home तो मैं घर से भाग गया था, तो मैं घर से भाग गया था या मैं घर छोड़ के भाग गया था। तो रन अवे यानी भाग जाना। रीड आउट, रीड आउट का मतलब होता है बांचना, जैसे कि सामान्य शब्द या किसी चीज को पढ़ के सुनाना जो लिखा हुआ होता है। टू रीड समथिंग यूजिंग योर वॉइस यानी अपनी आवाज में उसको पढ़ना या सुनाना। द प्राइम मिनिस्टर रीड आउट ए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट तो प्रधानमंत्री ने एक जो तैयार स्टेटमेंट था उसको पढ़ा या उसको पढ़ करके सुनाया या उसको बांचा अपनी आवाज में। क्लियर है? रीड आउट करना यानी उसको पढ़ना, सुनाना। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना यानी रिमूव समथिंग यू आर वियरिंग, आपने जो पहने हुए हैं उतारना, जैसे कपड़े उतारना, जूते उतारना, समथिंग आपके बॉडी से उतारना। तो प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल यानी मंदिर में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने जूते उतारे। तो प्लीज टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज यानी आप जूते उतारना है आपको मंदिर में प्रवेश करने से पहले, तो टेक ऑफ।
यहाँ पे दूसरा मीनिंग और होता है टेक ऑफ का, उड़ान भरना, एयरक्राफ्ट स्टार्ट फ्लाइंग, जब प्लेन वगैरह उड़ना शुरू होते हैं, जमीन से जब शुरू से अपनी उड़ान भरते हैं, उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। द प्लेन मस्ट टेक ऑफ ऑन टाइम, यानी प्लेन हवाई जहाज को समय पर उड़ना चाहिए, समय पर उनको उड़ान भरनी चाहिए ताकि पैसेंजर लेट ना हो। तो इस सेंस में इसका यूज किया गया, द प्लेन मस्ट टेक ऑफ ऑन टाइम। टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है अपना ख्याल रखना, बी केयरफुल, टेक केयर दैट यू डोंट फॉल, तो आप कहते हो ना ध्यान रहे कि आप गिरे नहीं, तो अपना ख्याल रखिए, आगे देखे गड्ढा है तो ध्यान रहे कि आप गिरे नहीं, यानी आराम से चले, हो सकते है चलने में उसको दिक्कत हो, तो कहा जा रहा है कि ध्यान रखे आप गिरे नहीं, टेक केयर यानी अपना ख्याल रखे। कई बार आप कहते भी हो, जाते हो किसी से, टेक केयर यानी अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ उसी सेंस में है, की देखभाल करना, कीप सेफ समवन या समथिंग, यानी लुक आफ्टर इस सेंस में किया जाता है किसी की देखभाल करना। टेक केयर ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर, यानी मेरे भाई और बहन की देखभाल करना, टेक केयर ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाई और बहन की देखभाल करो। स्लिप अप, स्लिप अप का मतलब होता है लापरवाही करना या गलती करना, मेक ए केयरलेस मिस्टेक, यानी एक लापरवाही करना या गलती करना। When you are a leader, everyone is always watching in case you slip up. जब आप एक नेता होते हैं तो हर कोई हमेशा देख रहा होता है कि आप कब गलती करेंगे, कब लापरवाही करेंगे, ताकि वही मुद्दा उठा दे। देखिए मीडिया तो इसी बात पे लगा रहता है कि कोई नेता कब गलती करे, तो स्लिप अप यानी फिसल जाना, लापरवाही करना, जबान फिसलना, गलती कर जाना। शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, सो हाउ ग्रेट यू आर, आप दिखावा करते हो ना, 10 लोग बीच में खड़े हैं, उनमें आप कैसे महान हो, तो आप अपने आप को दिखावा करते हो, यानी शो ऑफ करते हो। जैसे नए कपड़े पहन के आए, नई गाड़ी लेके आए, उसका दिखावा कर रहे हो, नए पेन आपने लाया है, नया लैपटॉप लाया, जो भी लाया उसका शो ऑफ करना है, दिखावा करना। ही इज शोविंग ऑफ हिज न्यू कार, यानी वह अपनी नई कार को दिखा रहा है, मतलब उसको शो कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है। सिट डाउन, सिट डाउन मतलब बैठना, टेक ए सीट, अपनी सीट पर बैठना या नीचे बैठना, इसको सिट डाउन यानी बैठना इस सेंस में यूज करते हैं। प्लीज सिट डाउन फॉर ए व्हाइल, प्लीज सिट डाउन फॉर ए व्हाइल, कृपया थोड़ी देर बैठ जाए, कृपया थोड़ी देर बैठ जाए। तो सिट डाउन यानी होता है बैठना, टेक ए सीट, कई बार आप बच्चों से कहते हो, बच्चे आप क्लास में जाते हो तो खड़े होते हैं, तो फिर आप कहते हो सिट डाउन यानी बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, टेबल पे जहां भी आप सीट पे बैठे हो वहां बैठ जाइए। सेटअप, सेटअप का मतलब होता है कोई भी चीज स्थापित या प्रारंभ करना, जैसे सेटअप करना, शुरुआत में जमाना उसको, तो स्टैब्लिश या स्टार्ट करना। रोहित सेटअप एक कैफे शॉप, यानी रोहित ने एक कैफे शॉप प्रारंभ किया या स्थापित किया, यानी अपना कोई भी जो आप सेटअप करते हो किसी चीज को, कि इसको सेटअप करने में मेरे को बहुत टाइम लगा, यानी कि उसको आरंभ करने में, उसको जमाने में बहुत समय लगा। सी ऑफ, सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, समवन हु इज लिविंग, यानी कि जो व्यक्ति जा रहा है छोड़ को, उसको आप विदा करते हो, तो सी ऑफ उसे कहा जाता है। वी वेंट टू सी हिम ऑफ टिल द स्टेशन, यानी हम उसे विदा करने स्टेशन तक गए, तो हम उसे विदा करने स्टेशन तक गए, यानी सी ऑफ करने। रूल आउट, रूल आउट का मतलब होता है हटा देना या अलग करना, एलिमिनेट या रिजेक्ट कर देना। विराट कोहली वाज रूल्ड आउट ऑफ द टीम ड्यू टू इंजरी, यानी कि चोट के कारण विराट कोहली को टीम से हटा दिया गया, एलिमिनेट किया गया, अलग कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया उस समय के लिए। तो रूल आउट का मतलब होता है हटा देना, अलग करना या वहां से निकाल देना। रन डाउन, रन डाउन का मतलब कुचल देना, इंजरी या किल समवन विथ ए कार, यानी किसी चीज के द्वारा उसको दुर्घटनाग्रस्त हो गया या वो मर गया, तो उसको कुचलना इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। माई डॉग वॉज रन डाउन बाई ए कार, यानी कि मेरा कुत्ता एक कार के द्वारा कुचल दिया गया।
तो कुचल देना यानी रन डाउन, नीचे आ जाना। पास आउट, पास आउट का मतलब होता है पूरा करना, टू कंप्लीट कोर्स और डिग्री, यानी कोर्स या डिग्री कंप्लीट करना। कई बार कहते हो ना मैंने इस कॉलेज से बीए पास आउट किया है, मतलब आपने अपना कोर्स पूरा करके वहां से निकल गए। तो आई पास आउट फ्रॉम बीएचयू इन 2010, यानी मैंने 2010 में बीएचयू से पास आउट किया, यानी अपना कोर्स कंप्लीट किया। पास अवे, पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना या मर जाना, टू डाई। हिज ग्रैंडफादर पास अवे एट द एज ऑफ 90, यानी उसके दादाजी 90 साल की उम्र में गुजर गए, तो मर जाना या गुजर जाना, पास अवे। नोट डाउन, लिखना, टू राइट। नोट डाउन इन योर कॉपी, यानी अपनी कॉपी में लिखो या अपनी कॉपी में इसे नोट कर लो, तो नोट डाउन यानी नोट करना या लिखना। लुक आउट, लुक आउट का मतलब सावधान रहना, यानी बी केयरफुल। लुक आउट, लुक आउट सावधान, देयर इज ए बस कमिंग, यानी एक बस आ रही है, तो लुक आउट यानी सावधान, देयर इज ए बस कमिंग। लुक आफ्टर, देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समवन या समथिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति की देखभाल करना, उसका ध्यान रखना। यू शुड लुक आफ्टर दिस कार, यू शुड लुक आफ्टर दिस कार, यानी इस कार की आपको देखभाल करनी चाहिए, इस कार की आपको केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। लुकअप, लुकअप का मतलब होता है अधिक अच्छा होना, इट इज गेटिंग बेटर, लुकअप अधिक अच्छा होना। बिजनेस इज लुकिंग अप डे बाय डे, यानी कि बिजनेस जो है दिन बाय दिन अच्छा हो रहा है, बिजनेस जो है दिन बाय दिन अच्छा हो रहा है, तो लुकअप यानी अच्छा होना, दिन बाय दिन अच्छा होते जाना। लाफ एट, लाफ एट का मतलब होता है हंसी उड़ाना, किसी पर हंसना, टू मेक फन। यू शुड नॉट हैव लाफ एट हिम, यानी तुम्हें उस पर नहीं हंसना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव लाफ एट हिम। कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब जारी रखना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। ही कीप्स ऑन लाफिंग, यानी वह हंसता रहता है, ही कीप्स ऑन लाफिंग, वह हंसता रहता है, तो कोई कार्य जारी रहना इस सेंस में है। कीप अवे, कीप अवे का मतलब दूर रहना या सावधान रहना, टू अवॉइड समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु से दूर रहना या सावधान रहना। इट इज बेटर टू कीप अवे फ्रॉम दैट डॉग, यानी उस कुत्ते से, उस कुत्ते से दूर रहना अच्छा होगा, तो इट इज बेटर टू कीप अवे फ्रॉम दैट डॉग। यू शुड कीप अवे फ्रॉम फास्ट फूड, इस सेंस में भी हम कर सकते हैं, किसी चीज से दूर या सावधान रहना। डॉक्टर ने कहा कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, तो यू शुड कीप अवे फ्रॉम फास्ट फूड, यानी कि फास्ट फूड से आपको दूर रहना चाहिए, यानी उनको नहीं खाना चाहिए। ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना या परिपक्व होना, बड़ा होना या परिपक्व होना, इस सेंस में यूज किया जाता है ग्रो अप, टू इंक्रीज, प्रोसीड या प्रोग्रेस। शी इज रियली स्टार्टिंग टू ग्रो अप नाउ, यानी वह वास्तव में अब बड़ी होने लगी है, वह वास्तव में अब बड़ी होने लगी, यानी ग्रो अप हो रही है, परिपक्व हो रही है किसी की, मतलब आप यहाँ एज की बात की जा रही है, तो ग्रो अप होना। गो अवे, गो अवे का मतलब चले जाना, लिव ए प्लेस। गो अवे एंड लिव मी अलोन, चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, इस सेंस में इसका यूज किया गया है। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज को छोड़ देना या त्यागना। आई हैव गिवन अप ड्रिंकिंग, यानी मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, तो आई हैव गिवन अप ड्रिंकिंग, किसी चीज को छोड़ना, जैसे मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया, गुटखा खाना छोड़ दिया, तो छोड़ना या त्यागना। यहाँ पे सेंस जो सामान्यतः बैड हैबिट के रूप में किया जाता है गिव अप का, किसी चीज को त्यागना, छोड़ देना, यानी बुरी आदतों को छोड़ देना। गेट बैक, गेट बैक का मतलब होता है वापस लौटना, रिटर्न टू प्लेस, वापस आ जाना। माई ब्रदर ऑलवेज गॉट बैक होम
इन टाइम फॉर टी। मेरा भाई हमेशा चाय के समय पर घर लौटता था। तो ऑलवेज गॉट बैक, अब वो नहीं है इस दुनिया में, उस समय लौटता था जब योगा एक्सरसाइज जो भी करता होगा, तो जब चाय का टाइम होता कहीं खेलने गया होगा वहां लौट जाता था। तो गेट बैक का मतलब होता है वापस लौटना। फाइंड आउट, पता लगाना, टू डिस्कवर। आई विल फाइंड आउट हिज सीक्रेट, यानी मैं हिज यानी उसके रहस्य को, मैं उसके रहस्य का मैं पता लगाऊंगा। तो आई विल फाउंड आउट हिज सीक्रेट। फिलअप, फिलअप यानी क्या होता है पूरा भरना, मेक फुल। फिल अप दिस फॉर्म एज पर द गाइडलाइंस, इस फॉर्म को गाइडलाइन के अनुसार पूरा भरें। फिलअप, फिलअप कोई भी चीज भरी हुई भी हो सकती है, जैसे गिलास दूध से भरा हुआ है, मटकी पानी से भरी हुई है, वो भी फिलअप इस सेंस में यूज किया जाता है। फाइट ऑफ, फाइट ऑफ का मतलब होता है खदेड़ देना, के विरुद्ध संघर्ष करना। डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट बाय फाइटिंग और स्ट्रगलिंग, यानी लड़ाई या संघर्ष करके किसी को हरा देना, उसको खदेड़ देना, उस सेंस में यूज किया जाता है फाइट ऑफ। दिस इज ए पॉसिबल क्योर टू फाइट ऑफ कोरोना, यह कोरोना से लड़ने का एक संभावित इलाज है। तो कोरोना के विरुद्ध लड़ने का एक संभावित इलाज है। युद्ध वगैरह में सेनाओं को खदेड़ देना, उस सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। फेड आउट, फेड आउट का मतलब होता है धीरे धीरे अदृश्य होना, धीरे धीरे अदृश्य होना, डिसअपियर ग्रेजुअली। द पिक्चर ऑन द टीवी स्क्रीन फेड आउट, यानी टीवी पर पिक्चर जो है धीरे धीरे अदृश्य हो गई, तो फेडेड आउट। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब छोड़ना, टू लीव, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह छोड़ देते हैं बीच में, तो उसको ड्रॉप आउट कहा जाता है। या कहीं रास्ते में छोड़ना, आप गाड़ी वगैरह में बैठे कि मुझे वहां ड्रॉप कर देना, तो ड्रॉप आउट यानी वहां छोड़ देना, बीच रास्ते में छोड़ दे। तो रवि ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन क्लास 9th, रवि ने क्लास 9 में स्कूल छोड़ दी थी। क्लास 9 में स्कूल छोड़ दी थी मतलब उसने ड्रॉप आउट कर दिया था। कम बैक, वापस आना या लौटना, यानी रिटर्न। We decided to come back from Goa on Sunday. We decided to come back from Goa on Sunday, यानी हमने गोवा से रविवार को वापस लौटने का निर्णय किया। चेक ऑफ, चेक ऑफ होता है सूची जांच करना, टू टिक ऑफ समथिंग, यानी कोई चीज आपको चेक करने के लिए सामानों के लिए आप टिक कर रहे हो, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उसको चेक ऑफ करना बोला जाता है। आई हैव चेक्ड ऑफ ऑल द आइटम्स, मैंने सभी सामानों को चेक कर लिया है। हैंड आउट, हैंड आउट मतलब होता है विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूट। श्याम वाज हैंडिंग आउट ड्रिंकिंग, यानी श्याम शराब बांट रहा है, 10-15 दोस्त होंगे तो सभी में उसका विभाजन कर रहा है, तो कोई भी चीज विभाजित करना, बांटना, तो उसको कहा जाता है हैंड आउट। किक आउट, बर्खास्त करना, बाहर निकाल देना। फॉर समवन टू लिव ए प्लेस, किसी जगह को छोड़ना यानी वहां से बर्खास्त करना, निकाल देना। पुअर परफॉर्मेंस यानी कम लो परफॉर्मेंस के कारण, या किसी के बैड व्यवहार यानी बुरे व्यवहार के कारण वहां से निकाल देना। रवि वाज किक आउट ऑफ द जॉब, यानी रवि को जॉब से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस सही नहीं होगा, या उसका बिहेव सही नहीं होगा, या और भी कोई कारण हो सकता है, इसलिए उसके किक आउट किया गया यानी उसको बाहर निकाल दिया गया। चेक आउट, चेक आउट का एक मीनिंग होता है बिल का भुगतान कर होटल छोड़ना। आप कहते हो ना कि मैंने चेक आउट कर लिया होटल से, यानी होटल को आपने छोड़ दिया, तो लिव ए होटल। मधु चेक आउट ऑफ द होटल दिस मॉर्निंग, मधु ने आज सुबह होटल को छोड़ दिया यानी चेक आउट कर लिया। एक सेंस तो ये होता है चेक आउट यानी छोड़ना। दूसरा होता है जांच करना, एग्जामिन समथिंग। गो टू द हॉस्पिटल एंड गेट योर सेल्फ
चेकआउट, अस्पताल जाइए और अपनी जांच कराओ। तो देखिए, चेकआउट का मतलब एक तो जांच करना, जांच करवाना, इस सेंस में भी यूज किया जाता है। एग्जामिन करना, कॉपी चेक करना, चेकआउट करना, या होटल को छोड़ देना, इस सेंस में किया जाता है। तो अब हम भी इस वीडियो को यहीं पे छोड़ रहे हैं और आप अपनी जांच करना कि आपने कितना सीखा। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।